हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 9 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयान को पढ़ेंगे और इसको लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन बहुत पुराने समय की बात है जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी जान पहचान के लोग सनकी या पागल कहा करते थे, केवल मैं ही नहीं कहता था, मेरे घर प्रातः 4 बजे आया। उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे की खिड़की पर उसने थपकी दी। Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. अरम, वह बोला। मैं बिस्तर से उछल कर खड़ा हो गया तथा खिड़की से बाहर मैंने देखा। I couldn't believe what I saw. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अभी प्रातः नहीं हुई थी, पर गर्मी की ऋतु थी और भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी। संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाला और आंखें मली। Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. हाँ, उसने आर्मीनिया की भाषा में कहा, ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो यदि तुम सवारी का मजा लेना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपके, पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियां तो घोड़ों से जुड़ी थीं और मेरी पहली तमन्ना भी घोड़े की सवारी करना थी। ये एक विस्मयकारी बात थी। This was the wonderful part. In the second place, we were poor. पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियां तो घोड़ों से जुड़ी थीं और मेरी पहली तमन्ना भी घोड़े की सवारी करनी थी। ये एक विस्मयकारी बात थी। दूसरी बात, हम लोग निर्धन थे। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. ये वह कारण था जो मुझे अपनी आंख पर विश्वास करने नहीं दे रहा था। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garagolanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा ना था, हमारा सारा कबीला ही गरीबी से ग्रस्त था। घरोगलेनियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में गरीबी में रह रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family.
कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था। परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे, जाने जाते थे। कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था, हम लोगों को गर्व पहले था, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके बाद हम लोग उचित और अनुचित या सही और गलत में विश्वास करते थे। हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he could have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अतएव यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था, इतना शानदार, यद्यपि मुझे उसकी गंध आ रही थी जो इतनी प्यारी थी, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज़ सुन रहा था जो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये घोड़ा मुराद का है अथवा मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का था। नींद में अथवा जगा हुआ किसी भी स्थिति में यह संभव था, क्योंकि मैं जानता था मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो नहीं है। यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं तो इसे चुराया ही होगा, और चोरी करने की बात मेरे जहन में बैठ नहीं रही थी। नो मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ। गरोगलेनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. मैं पहले तो भाई को घूरता रहा, फिर मैंने घोड़े पर आंखें टिकाईं। दोनों में से एक प्रकार की पावन निश्चलता तथा हास्यमयता थी, जिससे एक ओर तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर भय लगा। Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true. Then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. मुराद, मैं बोला, और ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो। उस समय यह सच था, उसने घोड़ा चुराया था, इस बात में कोई शंका नहीं थी। वह मुझे उस पर सवारी करने के लिए बुलाने आया था। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज़ जैसे धन के लिए चोरी करना, इसमें अंतर है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, वह शायद चोरी थी ही नहीं। यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है जितनी मुराद में तथा मुझ में थी, तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। वह चोरी तब बन जाएगी जब हम घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी भी करने वाले नहीं थे। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad.
मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन जल्दी करो। मैंने झटपट कपड़े पहने। मैंने आंगन में छलांग लगाई तथा भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. उन दिनों हम नगर वालनट टाउन की सीमा पर रहा करते थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था, अंगूर तथा केलों के बाग, सिंचाई के लिए बने गड्ढे तथा देहाती सड़कें। 3 मिनट से कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। हवा में ताजगी थी, सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। घोड़े के दौड़ने की अनुभूति भी बहुत अच्छी थी। मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सन की व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, गाने लगा। मेरा कहने का मतलब है वह गरजने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। उससे पूर्व हमारे अंकल खोसरोव थे, जो भारी डील डॉल वाले व्यक्ति थे। सर पर काले बाल थे तथा सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछों वाले थे। उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." यही बात बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो, वो यही बात बोलते थे, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां उनके पिता अपनी मूछ ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लग गई है। खोसरो कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े, "कोई डर की बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो।" नाई ने कहा, "पर बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई।" इस पर खोसरो दहाड़े, "काफी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं, मैं कह जो रहा हूँ।" My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी ना थे। यह था हमारे कबीले का हाल। व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो। हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म का था। We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. हमने सवारी की तथा मेरे भाई ने गाने गाए।
ये सबको पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride." I said. "We shall see." He said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also." "For the sake of your safety," he said. "Let us hope so." "Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." अंत में मुराद बोला, "अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूंगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका दोगे?" मैंने पूछा। "यह तो घोड़े की इच्छा पर है," मेरा भाई बोला। "उतर जाओ, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा," मैंने कहा। "देखा जाएगा," वह बोला। "ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू में करना आता है।" "अच्छा," मैं बोला, "जो हुनर तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी है। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है," वह बोला। "अब उतर भी जाओ." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." I got down, and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass in an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. "ठीक है," मैं बोला, "पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका देना होगा।" मैं उतर गया तथा मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई तथा चिल्लाया, "वजीर, दौड़!" घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान में होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया। उस घोड़े पर बैठे हुए उस गड्ढे को भी पार किया तथा 5 मिनट बाद पानी से तर लौट आया। The sun was coming up. "Now it's my turn to ride," I said. My cousin Murad got off the horse. "Ride," he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. सूर्य आकाश में ऊपर उठ रहा था। "अब सवारी करने की बारी मेरी है," मैं बोला। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। "लो करो सवारी," वह बोला। मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया और एक क्षण के लिए बहुत भयभीत महसूस करने लगा। घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। "Kick into his muscles," my cousin Murad said. "What are you waiting for? You have got to take him back before everybody in the world is up and about." "इसे एड़ी से ठोकर मारो," मेरा भाई मुराद बोला। "किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है, लोगों के जग जाने से पहले ही।" I kicked into the muscles of horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickren Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया तथा फुफकारा। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़क पर डिकरन हलाबियन अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। जब उसने 7 बेलों को रौंद दिया, मैं गिर गया। फिर वह दौड़ता रहा। My cousin Murad came running down the road. "I am not worried about you," he shouted. "We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will near." मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया। "मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है," वह चीखा। "हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है।
तुम इस ओर जाओ और मैं दूसरी ओर। यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूंगा। I continued down the road, and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मैं सड़क पर भाग चला और मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चला गया। उसे घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधा घंटा लग गया। ठीक है, वह बोला, इस पर सवार हो जाओ, सारी दुनिया जग चुकी है। हम लोग अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। वह बोला, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा कल प्रातः तक इसे कहीं छिपा कर रख देंगे। He didn't sound worried, and I knew he had hide him and he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे ऐसा स्थान पता है, भाई बोला। तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था? मैंने पूछा। उसे सहसा याद आ गया कि वह प्रातःकाल घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा था तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है। Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? वह बोला। अच्छा ये बताओ। मैं बोला कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो? आज ही सवारी की है। वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने बोला। Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. आज ही सवारी की है। वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा। नहीं, कतई नहीं। वह बोला। पर यदि तुम ये कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। तुम यही जानते हो हमने आज प्रातः ही सवारी की है। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. वह घोड़े को ठीक है, मैंने कह दिया। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया जो कभी एक किसान फतवाजिया का हुआ करता था। उस खत्ती में कुछ जई तथा लहसुन घास रखे थे। वी बिगेन वॉकिंग होम। फिर हम घर को लौट चले। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव ए वे विद द हॉर्स। I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. यह काम आसान नहीं था। वह बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। शुरुआत में वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने बताया मैं घोड़े को सुधारना जानता हूँ। मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। घोड़े मेरी बात समझते हैं। Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast.
तुम ऐसा किस प्रकार कर लेते हो? मैंने कहा। मेरा घोड़े के साथ एक समझौता है, वह बोला। वह समझौता किस प्रकार है? मैंने पूछा। सीधा, सरल तथा ईमानदारी पूर्ण, वह बोला। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर पाता। तुम अभी छोटे हो, वह बोला। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सिधाना आ जाएगा। मैं घर गया तथा मैंने छक्कर नाश्ता किया। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlour, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. उस शाम अंकल खुसरो मेरे घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। वह बैठक में बैठकर कॉफ़ी पीने तथा सिगरेट पीने लगे। वह पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक अन्य आगंतुक आ गया, एक किसान। उसका नाम जॉन बायरो था। आर्सीनिया निवासी था, जिसने अकेलेपन के कारण आर्मीनिया की भाषा बोलना सीख लिया था। मेरी माँ उस आगंतुक के लिए, मेहमान के लिए, कॉफ़ी तथा तंबाकू ले आए। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली तथा सिगरेट पी और फिर उदास होकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। My uncle Khosrow became very irritated and shouted, it's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? मेरे अंकल खोसरो बहुत नाराज हो गए तथा चिल्लाए, कोई बात नहीं, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ? हम सब ने स्वदेश नहीं खो दिया है, घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my surrey? What good is a surrey without a horse? Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khosrow shouted. यह तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए, जॉन बायरो बोले, पर मेरी गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के लिए, घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की? उस पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खोसरोव ने दहाड़ कर कहा। मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आ पाया हूँ, जॉन बायरो ने कहा। तुम्हारे पास टांगे तो हैं? मेरे अंकल चिल्लाए। My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khosrow said. मेरी बाईं टांग में दर्द है, किसान बोला। मत ध्यान दो, मेरे अंकल दहाड़े। उस घोड़े के लिए मैंने $60 दिए थे, किसान बोला। मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simple that he is homesick and such a large man. The farmer went away, and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. वह उठ खड़े हुए तथा लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गए। पर्दे का दरवाजा उन्होंने धड़ाक से बंद कर दिया। मेरी माँ ने मामला साफ किया। उनका दिल बहुत विनम्र है, वह बोली। बात साधारण सी है, उन्हें घर की याद सता रही है। वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद के घर आ गया। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक छोटे रॉबिन पक्षी के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहे थे, जो उड़ नहीं सकता था। वह पक्षी से बातचीत कर रहे थे। What is it? He said. The farmer, John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. I will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the
Gargolenian family to steal. The horse must go back to its true owner. किसान जॉन बायरो, मैंने बताया, वे हमारे घर आए थे। वे अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। तुम घोड़ा 1 माह तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़े को तब तक लौटाओगे नहीं जब तक मैं सवारी करना सीख नहीं लेता। तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा, मेरा भाई मुराद बोला। तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लें, मैंने कहा। मुराद उछल खड़ा हो गया। क्या कहा? मैं चीखा। क्या तुम गरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। When I said, in 6 months at least, in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर गया, पर अंत में उड़ गया, ऊपर और सीधे। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over vines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और मैं घोड़े को वीरान खत्ती से बाहर निकालते तथा सवारी करते रहे। और हर प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती, अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता तथा मुझे गिराकर भाग जाता। फिर भी मैं आशा करता रहा कि कभी तो मैं मुराद की भांति घुड़सवारी करना सीख लूँगा। One morning, on the way to Fetwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My hurt, my cousin Murad said in Armenian. एक प्रातः जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी मुलाकात किसान जॉन बायरो से हो गई, जो नगर की ओर जा रहा था। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसानों से बात करने का हुनर मुझ में है। शुभ प्रभात, जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। शुभ प्रभात मेरे मित्रों के बेटे, वह बोला। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरा दिल, मुराद ने आर्मेनिया की भाषा में बताया। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. प्यारा नाम है इस घोड़े का, जॉन बायो ने कहा। मैं कसम से कह सकता हूँ, ये घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ? अवश्य, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका। Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. एकदम वही दांत, वह बोला। मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता। तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। संदेहयुक्त व्यक्ति तो अपनी आंख पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों। गुड डे, जॉन बायरो, मुराद ने कहा। गुड डे, जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark.
दूसरी प्रातः तड़के ही हम घोड़े को जॉन बायरो के बगीचे में ले गए तथा खलियान में बांध आए। कुत्तों ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद को बोला, मैंने तो सोचा था ये भौंकेंगे। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होता तो अवश्य भौंकते, मुराद बोला, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक घोड़े के थूथन पर रख दी, उसे थपकी देता, फिर हम लोग चले आए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए तथा मेरी माँ को अपना वह घोड़ा दिखाया जो चुरा लिया गया था तथा वापस लौटाया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। उसने कहा, घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है, इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया। मैं परमात्मा का आभारी हूँ। मेरे अंकल खोसरोव जो बैठक में थे चिढ़ गए तथा चिल्लाए, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है, अब उस बात को भूल जाओ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आगे भी बचे हुए चैप्टर को हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।